जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कहा गया है जब अपने ही अपनों को सताने लगते हैं तब अपना संस्था, अपना परिवार टूटने लगता है। एक समय की बात है, रामपुर के घने जंगलों में बहुत से जानवर रहते थे जो एक लंबे समय से इकट्ठा रहते चले आ रहे थे। इनमें शेर से लेकर बिल्लियां, चूहे सब के सब जानवर थे। वृक्षों पर हजारों रंग के पक्षी अपने घोंसले बनाए हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार से लड़ने वाले पक्षी तथा धरती पर चलने वाले जानवरों का ये संसार इस जंगल में बसा हुआ था। सब लोग बड़े प्रेम भाव से रहते थे। एक बार यह प्रेम भाव उस समय डर और घृणा में बदलने लगा जब एक चालाक लोमड़ी को नए जमाने की हवा लग गई। उसने अपने ही पड़ोसी खरगोश को मारकर खा लिया। इसके साथ ही जंगल की शांति भंग हो गई। अब तो उस लोमड़ी को ये धंधा मिल गया कि हर रोज चालाकी से किसी न किसी छोटे जानवर को मारकर खा जाओ। लोमड़ी के इन अत्याचारों के बारे में सब जानवरों ने मिलकर शेर के पास जाकर जब कहा, शेर ने लोमड़ी को जब अपने दरबार में बुलवाया, उससे उनके अत्याचारों की बात कही तो लोमड़ी बड़ी होशियारी से शेर के सामने जाकर बोली, महाराज, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। भला मैं क्यों किसी को अपने ही देश में रहने वाले जानवर को क्यों मारूंगी? मैं तो हर रोज सुबह उठकर शिव जी की उपासना करती हूँ। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। मैं और किसी की हत्या नहीं कर सकती महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ बोल रहे हैं। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो शेर के सामने तो ऐसी भोली बन गई जैसे आज तक उसने किसी की हत्या न की हो। शेर को भी विश्वास हो गया था कि लोमड़ी सच्ची है। ये सब जानवर झूठ बोल रहे हैं। जानवर बेचारे निराश होकर अपने अपने घरों को वापस आ गए। बेचारे न्याय मांगने गए थे, मिला क्या, उल्टा वे शेर की नजरों में झूठे बन गए। करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किसके आगे अपना दुखड़ा सुनाएं। सब जानवरों ने उसी रात को एक गुप्त बैठक करी। उन सब ने मिलकर निर्णय लिया कि अब हममें से एक जानवर हर रोज शेर के पास जाकर लोमड़ी के अत्याचारों के बारे में बताया करेगा। इस प्रकार से शेर को ये पता चल जाएगा कि हम झूठे नहीं। जरूर लोमड़ी ने कोई न कोई हेरा फेरी तो करी ही होगी। दूसरे दिन से एक एक करके जानवर शेर के पास जाकर लोमड़ी के विरुद्ध अपनी शिकायत करते। कभी कभी तो 2-3 इकट्ठे होकर भी चले जाते। बंदर, खरगोश, बिल्ली, चूहे बेचारे डरे डरे से शेर के पास जाते और रोते हुए अपने दुख सुनाने लगते। एक दिन शेर के मन में यह बात आई कि इतने लोग झूठ तो बोल नहीं सकते, जरूर दाल में कुछ काला है। उसने अपने मंत्री भेड़िए से कहा, जाओ उस चालाक लोमड़ी को बुलाकर लाओ। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसे पता था कि मैं अपराध तो करती ही हूँ, छोटे जानवरों की हत्या करती हूँ। यदि शेर को पता चल जाता तो फांसी के सिवा और कोई दंड नहीं मिलेगा। लोमड़ी शेर के सामने जब पेश हुई तो रोते रोते कहने लगी, महाराज, मैं निर्दोष हूँ। ये सब
मेरे पीछे पड़े। लोमड़ी को इस प्रकार रोते देख शेर का गुस्सा अपने आप कुछ ठंडा हो गया। लोमड़ी के आंसू देख उसे एक बार फिर संदेह हो गया कि ये जानवर झूठ ही बोल रहे होंगे, परंतु ऐसा तो संभव भी नहीं कि इतने लोग झूठ बोले। अब तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। फांसी, इस लोमड़ी को फांसी दी जाए। नहीं महाराज, किसी को संदेह के कारण ही फांसी पर लटकाना उचित नहीं, मंत्री भेड़िए ने कहा। तो फिर हमारा विधान क्या है? क्या हम इतने सारे लोगों की बात पर विश्वास न करें? शेर ने कहा। महाराज, आप इस लोमड़ी को 2 दिन के लिए इस वृक्ष पर उल्टा लटकने का आदेश दे दें। बस इससे दोनों पक्षों के मन रह जाएंगे। राजा ने कहा, ठीक है, इस आदेश का पालन किया जाए। लोमड़ी 2 दिन तक उस वृक्ष से के साथ लटकी रही। दिन रात बेगुनाहों का खून पीने वाली लोमड़ी जब भूखी प्यासी वृक्ष के साथ लटकी रही तो उसकी हालत खराब हो गई। ऐसे कष्ट के बारे में तो उसने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, परंतु अब करे तो क्या करे। 2 दिन के पश्चात जब उसे कच्ची फांसी से मुक्त किया गया तो उसका भूख के मारे बुरा हाल हो गया। उसके पेट भरने के रास्ते तो बंद हो चुके थे। जो भी जानवर उसे देखता वो उससे दूर भाग जाता था। भूख हर प्राणी को कुछ न कुछ करने पर मजबूर कर देती है। लोमड़ी भले ही शरीर से अधिक शक्तिशाली नहीं थी, परंतु उसका दिमाग बहुत तेज था। भूख के मारे जब उसका बुरा हाल हो गया तो उसने एक नई चाल चली। उसने कहीं से एक बर्तन उठाया और वृक्ष पर लगे शहद के छत्ते को तोड़कर उसमें शहद बर्तन में निकालकर अपने सामने रख प्रतीक्षा करने लगी। उसके मन में एक नई चाल ने जन्म लिया। चालाक लोमड़ी अच्छी तरह जानती थी कि सीधे तरीके से तो इस संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसी बीच एक रीछ उधर से निकला। लोमड़ी ने दूर से ही रीछ को देख लिया था। वो मन ही मन में सोचने लगी, अब मेरा काम बन जाएगा। ये मोटी बुद्धि वाला रीछ ही मेरे जाल में फंस सकता है। लोमड़ी ने रीछ के निकट आते ही जोर से बोला, चाचा राम राम। चाचा ने रीछ ने कहा, राम राम बेटी, कहो अच्छी हो तो? हाँ चाचा जी, मैं तो अच्छी हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? रीछ ने कहा, बेटी हम तो समय काट रहे हैं। हमारा जीवन तो ऐसा है कि हम बड़ा शिकार तो कर नहीं सकते और छोटे मोटे जानवर हमें देखते ही भाग जाते हैं। करें तो क्या करें? लोमड़ी ने झट से कहा, चाचा जी निराश क्यों होते हो? आप अपनी बेटी के घर आए हो। मैं जो भी आपकी सेवा कर सकती हूँ जरूर करूँगी। देखो मेरे पास ये शहद का प्याला है, आप चाहो तो शहद और वो भी पूरा प्याला। रीछ के मुंह में पानी भराया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये लोमड़ी कितनी अच्छी है जो उसे शहद खिला रही है। मीठा शहद को देखने को भी नहीं मिलता। शहद की मक्खियां तो किसी को अपने छत्ते के निकट भी नहीं आने देती। इस जंगल में और तो सब चीजें खाने को मिल जाती, लेकिन शहद किसी को नहीं मिलता। शहद के बारे में एक बार गीदड़ ने उसे बताया था कि शहद सबसे ज्यादा मीठा और स्वादिष्ट होता है। तब से वो यही सोच रहा था कि अपने जीवन में कम से कम एक बार तो शहद का आनंद ले लें। लोमड़ी ने उसे अपने पास बुलाया और वो भी सम्मान के साथ।
तभी चालाक लोमड़ी ने सोचा कि इस रीछ को जल्दी से अपने जाल में फंसाया जाए। अधिक देर करने पर यदि कोई गीदड़ आ गया तो भंडा फोड़ देगा। यही सोचकर उसने रीछ से कहा, चाचा जी जल्दी से इस शहद को खा लो, इधर से एक गीदड़ मुझे घूरता हुआ निकला है। आप जानते ही हैं कि गीदड़ बहुत चालाक होते हैं। लोमड़ी की चाल सफल हुई और उसने मौके का फायदा उठाकर शहद पीते रीछ पर आक्रमण करके उसका गला काट लिया। रीछ वही ढेर हो गया और लोमड़ी उसे खा गई। प्रेमी भाई बहनों, इस कहानी से हमें ज्ञात होता है कि जब अपनों की बदनामी या अपनों की कमियां ढूंढते हैं या नीचे गिराने का प्रयत्न करते हैं तो उनको कितना भी दंड दिया जाए, लेकिन वो अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर मालिक चाहेगा तो भी हमारा कल्याण है, वरना कल्याण होने वाला नहीं है। जय गुरुदेव।